एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेस में। और अभी अपने क्लास में करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन का एग्जाम्पल 2.11। इसके बाद और 2 एग्जाम्पल बचेंगे जिनको मैं जल्दी ही आपको प्रोवाइड कर दूंगी। उसके बाद एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करूँगी, एकदम जल्दी से जल्दी करूँगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे का कमेंट किया हुआ है कि मैम एक्सरसाइजेस क्वेश्चन भी डालो। एकदम जल्दी से डालूंगी बच्चों। बस ये एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल सॉल्यूशन है उसका प्रॉब्लम का सफ़र समाप्त हो जाने दीजिए, ताकि क्या होगा ना कि एक मुझे याद रहेगा कि हाँ मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चंस बता रखा, अब मुझे एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस करवाने हैं। क्योंकि होता क्या है, इधर उधर हो जाता है, फिर समझ रहे हैं ना बात को, कि सीक्वेंस टूट जाता है। तो उसके बाद फिर आप ही बच्चों को प्रॉब्लम होती है और आप लिखते हैं कमेंट सेक्शन में मैम ये क्वेश्चन फाइंडिंग नहीं हो रहा है, कहाँ है, नहीं मिल रहा है, तो डाला ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से, ऐसा हो जाता है ना। इसलिए एक बारी सब खत्म हो जाएगा, फिर मैं आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगी। तो आई होप कि मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर कर दिया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए और समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। क्वेश्चन कहता है हमारा कि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। इतने दूर में इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन क्या है हमारा, गिवन है हमारा कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन लिखा है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका हो गया 200 सेंटीमीटर क्यूब, या इसे सीसी भी लिख सकते हैं आप, 200 सीसी। अगर लिखा हुआ मिल जाए तो घबराना नहीं, सेंटीमीटर क्यूब ही होता है ये, ठीक है। मतलब ये और है, और समझने के लिए समझाने के लिए दिया है, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन पेपर पे सेंटीमीटर क्यूब ना लिखकर 200 सीसी दे देगा तो उस समय मैम को याद करने से तो होगा नहीं, मैम की बातों को याद करने से होगा कि सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब ही होता है, ठीक है। यहाँ हो गया आपका ये। अब इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब को जब आप लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करोगे, ठीक है। 1000 से जैसे ही आपने डिवाइड किया तो डिसमिल बैठेगा ऊपर, तीन जीरो नीचे है इसलिए ऊपर 3 अंक गिन के डिसमिल बैठा दो, 1 2 3, तो हो गया 0.200 लीटर। कन्वर्ट हो गया हमारा, काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो यहाँ पे 126 ग्राम ऑफ प्रोटीन दिया है, यानी कि वेट ऑफ प्रोटीन दे रखा है, वेट ऑफ प्रोटीन यानी आपका क्या हो गया, सॉल्यूट। प्रोटीन क्या है यहाँ पे, सॉल्यूट है, ठीक है, क्योंकि वही सॉल्यूशन में डिजॉल्व है इसलिए वो सॉल्यूट है। तो यहाँ पे क्या है, वेट कितना हो गया, 1.26 ग्राम, ठीक है, हो गया आपका। उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़िए। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.57 इंटू 10⁻³ बार। तो हो गया कि ऑस्मोटिक प्रेशर कितना हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना हो गया हमारा, 2.57 इंटू 10⁻³ बार, ठीक है। ये बार है, आपको यूनिट है प्रेशर का। और टेम्परेचर कितना दे रखा है आपका, टेम्परेचर हो गया आपका कितना, 300 केल्विन। क्लियर। निकालना क्या है आपको, मोलर मास ऑफ प्रोटीन, मोलर मास ऑफ प्रोटीन। यू हैव टू फाइंड मोलर मास ऑफ प्रोटीन इक्वल्स टू वॉट। ओके क्लियर। चलिए क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन था हमने उसे नोट डाउन कर लिया। अब क्वेश्चन की ज़रूरत है नहीं, क्वेश्चन हटा लेते हैं और बनाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन बनाना है, इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है, यानी कि इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो ऑस्मोटिक प्रेशर का ही लगेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का लगाने के लिए फॉर्मूला आप लिखिएगा, वी नो दैट ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से दिखाते हैं, इक्वल्स टू CRT होता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है ऑस्मोटिक प्रेशर का, ठीक है। अभी भी देखिए, अब आप यहाँ से समझना स्टार्ट कर दीजिए। पाई इक्वल्स टू CRT, मतलब समझना तो ऊपर ही से था बट यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ध्यान से समझिए, CRT। तो यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन है, ये सॉल्यूशन कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर है। तो सॉल्यूशन कांस्टेंट है इसलिए उसका वैल्यू आपको बताया जाएगा। टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है आपको, डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे रखा है। तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए लिखते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन, यानी कि N/V याद कर लीजिए। C इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन बराबर N/V लिखते हैं, ये बहुत जगह काम आएगा आपके, ठीक है। तो N/V
तो n/v जैसे ही आपने लिखा तो अभी भी आप देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो पता है हमें कि यहाँ पे 200 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा था, बट ये नहीं पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता है। और निकालना भी क्या है, मोलर मास, जो निकालना है वो तो यहाँ है ही नहीं। समझ रहे हैं बात को, समझिए, फॉर्मूला लगाना ही नहीं आता है आप लोगों को, इसलिए फंसते हैं हमेशा। और आप लोग हमेशा क्या चाहते हैं, ये बात ऑनेस्टी के साथ स्वीकार कीजिएगा, हमेशा आप क्या चाहते हैं कि वही फॉर्मूला लगाया जाए जो जिसमें जो जो वैल्यू है पुट किया बन गया। आप सीखिए कि अगर आपने सिर्फ इसी फॉर्मूले को दिमाग में अपने बैठाया, सिर्फ यही फॉर्मूला आपके दिमाग में है, देन आप कैसे उस फॉर्मूले तक पहुँचेंगे। वहाँ पहुँचिए, देन बनाइए, सीखिए बच्चों। सीखना इसी तरह कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और ऐसे ही बनाए जाते हैं लॉन्ग लाइफ याद रखने के लिए, दिमाग में बनाए रखने के लिए, समझे। आप डायरेक्ट, मैं चाहती तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट m बराबर ये वो दिस दैट लिख के फिर बना के सॉल्व करके काम ख़त्म। 5 मिनट का वीडियो होता, 10 12 मिनट 15 मिनट बोलने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन समझिए, सीखिए। n/v हुआ आपका इतना। अब देखिए n/v के लिए हम यूज कर सकते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ टाइम बता चुके, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट, एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। तो n के जगह लिखिए W/m V/RT। क्लियर हो गया आपको। अब आपने देखा कि मोलर मास आ गया, अब तो यही निकालना है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहीं पे कर लेंगे। m बराबर लिखेंगे क्या, W/π, इधर आ जाएगा π/V/RT। हुआ, ये चीज़ समझ गए आप, है ना। अब आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन को नंबर 2 मान लीजिए और इस इक्वेशन में इन सारे का वैल्यू आपको पुट करना है। अब ये r जो है यहाँ पे r आपका क्या है, r इक्वल्स टू सॉल्यूशन कांस्टेंट है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, ठीक है ना। सॉल्यूशन कांस्टेंट जिसका कि वैल्यू कितना होता है 0.083 आपको, आप उसके बाद लीटर बार पर मोल पर केल्विन, ठीक है। तो ये वैल्यू ना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया, ये सॉल्यूशन कांस्टेंट जब आप गैसियस स्टेट पढ़ते हैं क्लास 11th में वहाँ भी रहता है, तो गैसियस कांस्टेंट कहते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे सॉल्यूशन कांस्टेंट कहते हैं। तो इतना हो गया आपको ये वैल्यू, ठीक है। अब सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, किसमें, इसमें। तो मैं लिखती नहीं हूँ, आप खुद से लिख लेना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ W/m/V/RT इन सेकेंड इक्वेशन वी गेट, ठीक है। तो m बराबर क्या करेंगे, m बराबर देखिए W का कितना वैल्यू दे रखा है 1.26, क्योंकि वेट दिया हुआ है 1.26, पाई कितना दिया हुआ है 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू देखिए नीचे अभी पाई भी का वैल्यू देखना बाकी है, भी का वैल्यू दीजिए, ओहो इसको काट दीजिए, आर यहाँ m बराबर वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। तो m के बराबर कितना W हो गया आपका, W कितना दे रखा है 126 दे रखा है, पाई कितना दे रखा है 2.57 इंटू 10⁻³ वॉल्यूम कितना है 0.200, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे R का वैल्यू आप कितना लिखेंगे 0.083 इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है, T कितना दे रखा है 300, बस सबको पुट कर दिया यहाँ पे। अब इसको बनाइए, सॉल्व कीजिए, देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ पे डिसमिल के बाद 2 अंक, यहाँ भी डिसमिल के बाद 2 अंक, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, इक्वल हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिसमिल के बाद 3 अंक, यहाँ भी डिसमिल के बाद 3 अंक, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, कोई लोचा नहीं हुआ, कहीं भी कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। अब आप क्या करेंगे, इसके 2 जीरो से इस 2 जीरो को काट देंगे। अब और पॉसिबिलिटी ढूंढिए कि छोटा किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, ये 2 है और ये 126 है, तो 2 से तो ऑब्वियस है कि डिवाइड हो जाएगा, तो 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, तो 63 से कट गया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे 63 इंटू 83 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 257 इंटू 10⁻³ अब ये जो 10⁻³ देख रहे हैं, इसे आप ऊपर लेके जा सकते हैं तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 63 इंटू 83 इंटू 3 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 257। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जो आएगा उसको 257 से हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसको करेंगे आप, तो देखिए 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24, तो 24 और 9
इसको कितना से करना है, 63 से मल्टीप्लाई करना है। तो 9 3 जा 27, 7 हैंड में 2 है आपके, 4 3 जा 12 और 2 14, हैंड में आपके 1 है, 3 2 जा 6 1 7। इसको कीजिएगा 9 6 जा 54, 4 हैंड में 5, 6 4 जा 24 और 5 कितना हो जाएगा आपका 25 और फिर से करिए, ये हो गया 6 9 जा 54, हैंड 4 हैंड में 5 है आपके, 6 4 जा 24 और 5 29, हैंड में 2 आपके, 6 2 जा 12 और 2 14। ठीक है, तो 7 4 4 8 और 9 7 16, हैंड में 1 4 1 5 1 कितना आया हमारा, देखिए 1 5 6 8 7 और 2 5 7 डिवाइडेड है इसका 10⁻³ ग्राम पर मोल। अब इसको आप डिवाइड करेंगे इससे तो जो आएगा वही, चलिए इसको डिवाइड कीजिए। तो देखिए 257 है, इसको कितने बार से जाएगा, एक बार से तो जा नहीं रहा है, और अगर 7 बार से कीजिएगा तो 7 दूनी 14, ज़्यादा हो जाएगा तो 6 से ही जाएगा, तो 6 से कीजिएगा। देखिए 257 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो गया 7 6 42 के 2 हाथ में 4, 6 5 30, 4 34, हाथ में 3 है आपके, 6 दूनी 12 3 15, तो इतना आया ना, तो ये लिखिएगा 15 4 2 इतना हो गया आपका। तो 8 में से 6 जाएगा, माइनस कीजिए, 8 में से 6 सॉरी 8 में से 2 जाएगा तो 6 आएगा। ये देखो कभी कभी क्या होता है ना, जो आंसर रहता है वही मेरा तो मुझे दिख रहा होता है कि ये माइनस करके ये आएगा, आपको बताने में कभी कभी उल्टा बोल देती हूँ, ध्यान दीजिएगा इस सब चीज़ों पे। 8 में से 2 गया 6, 6 में से 4 गया 2 और ये कट गया, ये कट गया, तो यहाँ 7 आ गया, तो अब 1 टाइम जाएगा तो हो गया 257, तो 7 में से 7 गया 0, 6 में से 5 गया 1, ये कैंसिल। अब तो नहीं जाएगा भाई मेरे, तो अब यहाँ डिसमिल बैठाओगे तो 1 0 उतारोगे, तो अभी भी ये छोटा ही है, तो यहाँ फिर 1 0 पुट करेंगे, तो अब यहाँ पे 1 0 उतारेंगे। ठीक है, तो ये हम लोगों का हो गया है ना। उसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसको देखिए कितने टाइम्स आपका जाएगा, तो 257 है, तो ये अगर 5 टाइम आप करते हैं, 5 2 जा 10 होता है, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 टाइम ही जाएगा। तो देखिए इसको करके 2 5 7 4, ठीक है, तो 7 चौक 28, हाथ में 2, 5 चौक 20 2 22, हाथ में 2, 4 दूनी 8 2 10, देखिए ज़्यादा हो गया ना, 4 से भी ज़्यादा हो गया, यानी कि 3 से जाएगा, 2 5 7 3 से जाएगा। तो 7 21, 5 3 15 और 16 17, हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, तो ये तो आपका कितने टाइम्स गया, 3 टाइम गया, तो 3 जाएगा यहाँ पे। और आपका लिखाएगा कितना, सही लिखी हूँ ना, देख लो भैया, 7 21 के 1, हाथ में 2, 5 3 15 16 17, हाथ में 1, 3 दूनी 6 7, ठीक है, 7 7 1 हो गया। तो 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 7 गया 2, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख रहे हैं 2 2 9 है, अभी भी छोटा है, तो यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे 0, इसी से अब आ जाएगा, अब आपको अलग से 0 बैठाने का ज़रूरत नहीं है अभी। तो यहाँ पे इतना हो गया, अब कितने टाइम्स जाएगा, तो अब आप देखेंगे कि ये आपका कितने टाइम्स जा रहा है। देखिए अभी तक आपने 6 से लगाया, 4 से 3 से, तो ओबियस है आगे बढ़ जाइए। 7 से कीजिएगा तो 14, 8 से करके देखते हैं हम लोग, 2 5 7, 8 से किया तो कितना आ गया, 8 7 56, 6 हाथ में 5, 8 5 40, 5 45 के 5 हाथ में 4, 8 दूनी 16 4 20, ठीक है, 8 दूनी 16 4 20, तो ठीक है। अब ये तो आ रहा है, 9 से कीजिएगा ओबियस है ज़्यादा हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, तो 8 टाइम ये जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 2 0 5 6। अब ये 10 में से 6 गया 4, यहाँ 8 में से 5 जाएगा 3, और ये 2 और ये कैंसिल। फिर इसी तरह से आपका आगे फॉरवर्ड करते जाइए, बढ़ते जाएगा। तो टोटली जो आया आपका कितना आया, m बराबर कितना हो गया, 61.038, और आपको याद होगा कि 10⁻³ भी था आपके पास, है ना। तो ये हो गया आपका। अब इसको क्या करेंगे आप, इस तरीके से अगर हटाएंगे तो यहाँ से जैसे हटा तो 1 लिखा, इसके बाद 3 अंक है तो 3 डिसमिल के लिए 3 0 बैठा दिया, ठीक है। अब आपको दिख रहा है कि ये 10⁻³ का मतलब क्या है, देखिए ऐसे 6038 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू, इसका मतलब है कि ये ऐसा है, ठीक है। 10⁻³ का मतलब है 1000 है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, बचा कितना 61038। तो ये मोलर मास है इसलिए ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। तो यही आपका हो गया मोलर मास ऑफ प्रोटीन, मोलर मास
ऑफ प्रोटीन इक्वल्स टू 61038 ग्राम पर मोल। अब आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देती हूँ, क्या है कि आपके बुक में आंसर में 61.0 के बाद 22 दिया है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने कैलकुलेशन किया, मेरे साथ किया ना। मान लीजिए मैंने बहुत ध्यान रखा है कैलकुलेशन के बाद। जब कभी कभी हड़बड़ी मतलब मैं वहाँ पे सोच रही होती हूँ कि चलो भैया, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 8 में से 2 जा रहा है तो 6 हो रहा है, और बोलने में भी वही बोल जाती हूँ। तो वो आप ध्यान दीजिएगा, कभी कभी कैलकुलेशन में होता है ऐसा। तो सिर्फ कैलकुलेशन सीखना है आपको, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। और यहाँ जो आपको समझाया गया, जैसे जैसे आपने देखा कि कैसे डिवाइड हो रहा है, कैसे 2 से नहीं जा रहा है तो 3 से लेते हैं, 3 से नहीं जा रहा है तो 4 से लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग जब आप चले तो आपको ये मिला है, तो यही सही आंसर है। अब एनसीईआरटी बुक में अगर 2 दिया है, इट मीन्स ये नहीं कि वही आंसर सही है। ठीक है, पहले जब मैं वीडियो बनाती थी उस टाइम सेव करने के लिए मैं आपका ही आंसर आपको दिखा देती थी। मतलब कि एनसीईआरटी बुक में जो आंसर रहता था, मैं आपको बोलती थी कि इसको डिवाइड करोगे ना तो ये आ जाएगा, ये डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, इसलिए क्योंकि टाइम सेविंग करना होता था मुझे उस टाइम पे। मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग। अब क्या है, आप सभी बच्चे को क्या है कि अब है कि नहीं मैम आप कैलकुलेशन के साथ डालिए, वीडियो लंबी होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस चलिए, आपको मैंने सारा कैलकुलेशन समझाना शुरू कर दिया है, एक एक बारीक बातें बेसिक सिखाती हूँ। कि जैसे इतना बेसिक है बच्चों कि आपको आप 100% बताना कि इतना बेसिक आपको कहीं नहीं मिलता है। मतलब ये मेरी कोशिश होती है कि जो बच्चे एकदम बिल्कुल भी न्यूमेरिकल से भागते हैं ना, एकदम जरा मतलब उनको भी न्यूमेरिकल समझ में आ जाए। तो चलिए, बातें बहुत लंबी चौड़ी हो गई हैं, अब यहाँ पे होता है वीडियो समाप्त। इसके बाद के क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहें साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कैलकुलेशन समझ में आया हो, तो जल्दी जल्दी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें, लाइक कर दें, कमेंट जरूर करें, और बने रहें साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।